देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो कि पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये, राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई? तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जन्म के आधार पर किसी भी सर्वोच्चता का जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो सही आंसर हो जाएगा ए, वी.डी. सावरकर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। सावरकर किससे जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिंदू महासभा से जुड़े थे और हिंदुत्व के वो बहुत बड़े समर्थक भी थे। अगला पूछ रहा क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1861 के अधिनियम के द्वारा। और ये ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारतीयों को जो है शासन में कुछ हिस्सा अर्थात उन्हें भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड लिटन जो है उस समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुर काल कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन सी, क्योंकि इसकी दमनकारी नीतियों ने जो है वो राष्ट्रवाद को और भी बढ़ावा दिया। जब इसने प्रेस वगैरह पे नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया तो इन दमनकारी नीतियों ने जो है राष्ट्रवाद को जो है और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है सुमेलित करना है, तो इसमें वेदों की ओर लौटो, ये इसको सुमेलित कर देंगे दयानंद सरस्वती से। दिल्ली चलो, ये जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस जी का था। और करो या मरो, ये महात्मा गांधी का है स्टेटमेंट। और इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का। इस प्रकार जो है हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूले। और ध्यातव्य है कि एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, औपचारिक संस्थापक जो है ये थे इसके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था, सही आंसर हो जाएगा ये, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। अगला क्वेश्चन है भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ये, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है या उनसे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। वो प्रसन्न नहीं थे, वो एक उग्रवादी थे और उसी तरीके से जो है अंग्रेजों को जवाब देना चाहते थे अपनी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इनकी जो भाषण शैली थी वो इतनी अच्छी थी जिसके वजह से इनको चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको अभी हमने ऊपर पढ़ा, चांदी की वाणी वाला इनको जो है वक्ता कहा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, 1905 में ये कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत के विभिन्न ए नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर वो बी होगा। बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी उस भावना को रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो ये हो जाएगा सी, 1911 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 1911 में जो है इसके विभाजन को रद्द भी कर दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकमान्य तिलक, क्योंकि 1916 में जो है वो एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग क्षेत्रों में होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। और यदि ये पूछता प्रथम भारतीय महिला कौन थी तब हमारा आंसर हो जाता ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ? तो ये हो जाएगा ए, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1935 में। ये फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए, फिर इसको 1919 में और विस्तारित किया गया और 1935 में जो है इसमें यूरोपियन को भी, सिख को भी और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए भी इसको जो है विस्तारित कर दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1919 में। और ये द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में कब लागू की गई थी? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, मार्टफोर्ड रिपोर्ट पे जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1919 अर्थात 1919 में। सॉरी फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1919 में। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी ही सही आंसर है, जिन्ना जो है ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी अन्य सुमेलित है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हैं और गांधी जी जो है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषताएं क्या थी? नामित पदों से त्यागपत्र देना, ये सही है। विधायिका का बहिष्कार करना, ये भी सही है। न्यायालयों का बहिष्कार करना, ये भी सही है।
सरकार के बकाया करों का भुगतान करना, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात बी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के एजेंडे में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कानूनों की अवमानना करना। ये हमारे एजेंडे में शामिल नहीं था। बाकी अन्य तीनों था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था? तो ये जो है स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का है। इन्होंने जो है बहुत ही दुख व्यक्त किया था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया चौरा चौरी कांड के बाद से। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, काउंसिलों में प्रवेश के लिए जो है स्वराज दल की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्तुति नहीं की गई थी? ये ऑप्शन आपका कह रहा है कि भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए। बी है, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। यहाँ पूछ रहा है कौन सी संस्तुति नहीं थी, तो ये संस्तुतियाँ थीं, तो इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा। इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। ये जो है संस्तुति नहीं थी नेहरू रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है जो कि अमेरिकी व्यवस्था पर आधारित है। अगला जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, सही है। इसमें ए ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 मार्च 1930 को। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस जी जो है इन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। तो इस प्रकार आज हमने 50 क्वेश्चन देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सॉरी फ्रेंड्स।